नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। बिहार पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2024 की रिजल्ट जारी कर दी गई है। आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल नया नोटिस जारी कर दिया गया है 14/11/2024 को। रिजल्ट रिटेन एग्जामिनेशन रिजल्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर पीटी। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप रोजगारबिहार.com से भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाता है। अब इसमें देखिए क्या कितने लोग पास हुए हैं, सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है, देख पा रहे होंगे। सबसे पहले तो देख सकते हैं 21,391 पदों पे ये वैकेंसी थी और 21,391 पोस्ट में आप अगर देखें तो आरक्षण वाइज, कोटि वाइज जो यहाँ पे दिखाया गया है, इतनी सीटें दी गई थी। जैसा कि सामान्य वर्ग के लिए, जनरल के लिए 8556 सीटें थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 2140 और एससी के लिए 3400 और एसटी के लिए 228 और ईबीसी के लिए 3842 और बीसी के लिए 2570 और देखिए तो इसमें ट्रांसजेंडर का भी था 56 सीटें, जिसमें और देखिए बीसीडब्ल्यू यानी कि वोमेंस जो होंगे, महिलाएं जो हैं बीसी कैटेगरी के, उनके लिए अलग से 655 सीटें था। यानी कि 21,391 सीटों पर ये वैकेंसी निकाली गई थी। और इसमें देखिए टोटल कैंडिडेट जो रजिस्ट्रेशन किए थे वो 18,33,387 कैंडिडेट ने अपना आवेदन किया था, जिसमें से 27,672 आवेदन जो है वो रद्द हुआ था। और देखिए 14,484 जो है आवेदन त्रुटिपूर्ण यानी कि अधूरा रह गया था। और इसके अलावा देखिए पूर्ण एवं शुल्क जमा करने वाले आवेदनों की संख्या यानी कि टोटल कैंडिडेट जो था वो 17,91,231 कैंडिडेट का सफल रूप से जो है एप्लीकेशन सबमिट हुआ था। यानी टोटल जो है 17,91,231 कैंडिडेट थे इस परीक्षा में, जिसमें से संवीक्षों पर जो है शॉर्टलिस्टिंग के दौरान जो है अस्वीकृत आवेदन जो थे 3,511 जो है रिजेक्ट हुआ था। टोटल एप्लीकेशन 17,87,720 था। ठीक है, 17,87,720 कैंडिडेट जो है तो फाइनली जो है परीक्षा के लिए सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से परीक्षा ली गई थी। देख सकते हैं 38 जिलों में 545 सेंटर पे ये परीक्षा हुई थी और डेट वाइज 17/8, 11/8, 18/8, 21/8 और 25/8, 28/8 को ये परीक्षा आयोजित की गई थी। अब देख सकते हैं कौन से डेट में कितनी कैंडिडेट की परीक्षाएं हुई थी, यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कितने कैंडिडेट को एडमिट कार्ड जारी किया गया था। टोटल जो है 17,84,720 कैंडिडेट को एडमिट कार्ड जारी किया गया था, लेकिन परीक्षा कितने लोग दिए, तो परीक्षा जो है 11,95,101 कैंडिडेट ने परीक्षा दिया था। ठीक है, तो 11,95,101 कैंडिडेट ने परीक्षा दिया, जिसमें से 511 जो है विभिन्न कारणों से अयोग्य घोषित किए गए थे, यानी कदाचार वगैरह के लिए, भ्रष्टाचार वगैरह के लिए जो है 511 कैंडिडेट को निकाला गया था। ठीक है, टोटल 511 कैंडिडेट बाहर हो गए थे और उसके बाद जो है वैध कैंडिडेट जो थे वो 11,94,590 कैंडिडेट रह गया था। इसी का जो है रिजल्ट प्रकाशित किया गया होगा। ठीक है, किया गया है। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, एक एक चीज़ करके अगर आप समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, या जिसका रिजल्ट हो गया उसको तो बहुत बहुत बधाई है। और चलिए देखिए और भी बहुत सारी जानकारियाँ जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे बताया गया है जिनका सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, जो सेलेक्ट हुए हैं वो कौन कौन से कैटेगरी में कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो यहाँ पे बताया गया है। देख सकते हैं आरक्षण कोटि यहाँ पे बताया गया है। जनरल कैटेगरी में देखेंगे तो पीटी हेतु चयन किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जो है 42,780 था। ठीक है, तो टोटल जनरल कैंडिडेट में 42,780 कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है। वहीं ईडब्ल्यूएस में 10,700 कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है, एससी में 17,000 कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है और एसटी में देखेंगे तो 1140 कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है और 5 गुना रिजल्ट दिया गया है। ठीक है, 5 गुना ही रिजल्ट दिया गया है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में देखिए तो 19,210 कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है ईबीसी में, और बीसी कैटेगरी में 12,850 कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है। पिछड़े वर्ग में डब्ल्यूबीसी में
3275 कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है। यानी टोटल जो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1,06,955 कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है। बैठा कितना था परीक्षा में, टोटल कैंडिडेट कितने थे जो मैंने आपको ऊपर दिखाई दिया था। तो टोटल कैंडिडेट जो था वो 11,95,101 कैंडिडेट ने परीक्षा दिया, पास किया कितना 1 लाख। ठीक है, 11 लाख में 1,06,955 कैंडिडेट ही पास कर पाए हैं परीक्षा। अब इन 1,06,955 कैंडिडेट का पीटी एग्ज़ाम लिया जाएगा। पीटी एग्ज़ाम का अगर डिटेल आपको नहीं पता है तो रोजगारबिहार.com पे देख लीजिए, कितना दौड़ है, कितना हाइट है, कितना चेस्ट है, कितना गोला फेंकना है, कितना दूर तक गोला फेंकना है, बाकी सारा डिटेल जो है आपको रोजगारबिहार.com पे देखने को मिलेगा। बिहार पुलिस में सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कि कितना नंबर पे किसका रिजल्ट हुआ, ये सब आपको बिहार पुलिस में देखने को नहीं मिलता है। सब कुछ आप देख लेंगे लेकिन वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जारी ही नहीं करता है, क्योंकि उससे विवाद होते हैं, ये जो है बिहार पुलिस का मानना है। लेकिन मैं ये सबसे ज़रूरी चीज़ जो था वो नहीं दिया गया है, यानी कि कट ऑफ जारी नहीं किया गया है। 1,07,079 कैंडिडेट का रिजल्ट जो है देख सकते हैं, रोल नंबर यहाँ पे दिया गया है। तो कैसे इसमें सर्च करेंगे, कि क्योंकि 1 लाख कैंडिडेट का यहाँ पे रोल नंबर है, तो आप अपना कैसे सर्च करेंगे। तो अगर आप मोबाइल से सर्च कर रहे हैं तो सर्च बटन पे आप क्लिक करेंगे, या फिर अगर आप कंप्यूटर में देख रहे हैं तो कंट्रोल F आप टाइप करेंगे। ठीक है, कंट्रोल F अगर आप दबाएंगे अपने कीबोर्ड से तो आपका यहाँ पे सर्च बार खुल जाएगा। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर डाल दें। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए सिर्फ यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, देख सकते हैं 12,1,00,20,758। मैंने सिर्फ ये एक सैंपल के रूप में यहाँ पे डाला है। तो ये एक टाइप का रोल नंबर मैंने डाला यहाँ पे। इसको आप अगर आप एंटर करेंगे तो अगर आपका रिजल्ट रहेगा तो वो आपका हाईलाइट करके दिखा देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। देखिए हाईलाइट हो गया। तो जिनका भी ये रोल नंबर है, मुझे नहीं पता किसका है, लेकिन जिनका भी ये रोल नंबर है, सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए डाला है, तो इनको बहुत बहुत बधाई, आप पीटी एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो ये तो हो गया रिजल्ट के बारे में, सारी चर्चाएं हम लोगों ने कर लिया। अब बात कर लेते हैं कि परीक्षा जब आपने पास कर लिया है, फिजिकल एग्जामिनेशन देने जाएंगे, फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट देने जाएंगे, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी दिन होगा। जिस दिन आपका फिजिकल है उसी दिन ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। लेकिन अभी पीटी का डेट घोषित नहीं किया गया है। पीटी का डेट जो है वो अलग से बाद में घोषित की जाएगी। जैसे ही घोषित की जाएगी मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेके आऊँगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, और क्या क्या आपको परीक्षा के बाद जब आप सेलेक्ट हुए हैं पीटी एग्ज़ाम के लिए, तो क्या क्या आपको लेके जाना है पीटी एग्ज़ाम में, वो भी ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है, देख सकते हैं 1 नंबर से, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण के योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा यानी कि पीटी में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रावधान एवं शर्तें विज्ञापन संख्या 1/2023 के अनुरूप होगा। देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि और समय स्थान जो है अलग से सूचना दी जाएगी। पार्षद की वेबसाइट यानी csbc.bihar.gov पे अलग से एक डेट निर्धारित की जाएगी, वो आपको नोटिस दिया जाएगा। और रोजगारबिहार.com पे भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो रोजगारबिहार.com भी बीच बीच में आप लोग देखते रहेंगे। इसके अलावा देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके लिए निर्धारित तिथि एवं समय पर भाग लेना अनिवार्य होगा। और देखिए, जैसे आप परीक्षा में क्या क्या ले जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ओरिजिनल, देखिए ओरिजिनल बताया गया है, मूल बताया गया है, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। क्या क्या ले जाना है, तो एक वैध फोटो पहचान पत्र, जैसे कि आधार कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वोटर कार्ड, तीनों चारों में से कोई भी एक, पैन कार्ड वगैरह कुछ भी, आप एक फ़ोटो आईडी आपको लेके जाना अनिवार्य होगा। साथ में जन्म तिथि प्रमाण पत्र यानी मैट्रिक का मार्कशीट या मूल प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, कुछ भी जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ अंकित हो, यानी जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, वो आपको लेके जाना होगा सर्टिफिकेट। ठीक है, साथ में इंटर का सर्टिफिकेट आपको टोटल लेके जाना है, मार्कशीट भी और ओरिजिनल भी। और इंटरमीडिएट का देख सकते हैं अंक पत्र भी मांगा गया है, और
मूल प्रमाण पत्र भी मांगा गया है। साथ में अगर आप SC ST हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी लेके जाना होगा, ठीक है। और साथ में अस्थाई आवास प्रमाण पत्र यानी कि निवास प्रमाण पत्र रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा, ठीक है। तो आवासीय प्रमाण पत्र अगर नहीं बना है तो बना लीजिए, ये आपको ओरिजिनल वहाँ पे मांगा जाएगा। साथ में देखिए BC EBC कैंडिडेट जो हैं उनके लिए उनका भी जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है, साथ में आवासीय प्रमाण पत्र मांगा गया है। और अगर आप NCL कैटेगरी से आते हैं तो NCL सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जाएगा, तो बना के आप ले जाएंगे। साथ में यहाँ पे बताया गया जो NCL सर्टिफिकेट है उसके बारे में कि विगत 1 वर्षों से पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या ये डेट वगैरह बताया गया के अनुसार विहित प्रपत्र में आपको घोषणा करके ये NCL सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप फ्रीडम फाइटर के रिलेटिव है, परिवार से आते हैं, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आते हैं, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। आवासीय प्रमाण पत्र सभी कैंडिडेट को ले जाना है। EWS कैटेगरी से अगर आपका रिजल्ट हुआ है तो EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा, और वही आवासीय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, वही सब आपको सारा कुछ ले जाना है। अगर आप ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जाएगा। अगर आप होम गार्ड हैं, गृह रक्षक हैं, तो उसका आपको प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और उसका पूरा डिटेल आपको लेके जाना होगा। साथ में अस्थाई प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और होम गार्ड का वैध ID कार्ड भी आपको लेके जाना अनिवार्य है। तो ये था डिटेल। और जहाँ तक मुझे जानकारी है वहाँ तक अगर हम बात करें तो आपसे आपका जो है रिटन एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड भी मांगा जाएगा, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड है वो भी आपसे मांगा जाएगा, तो वो भी आप लोग रख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और अगर आपके पास प्रिंट आउट है, अगर आपके जो आपने फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट अगर आपके पास है तो प्रिंट आउट भी रख लीजिएगा तो अच्छा होगा, क्योंकि वो भी कभी कभी मांग लिया जाता है, ठीक है। तो ये थी बिहार पुलिस की रिजल्ट। अगर आप देखना चाहते हैं तो रोजगारबिहार.com से बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।